रुकिए, ज़र्रा बराबर भी अगर आपके अंदर ईमान बचा हुआ है तो आप खामोश न होइए, इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद से अपनी आवाज़ भी बुलंद करने की कोशिश कीजिए। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के आबू नगर की, जहां ईदगाह के अंदर स्थित मकबरे को भगवा आतंकियों के द्वारा तोड़ा गया है। वहाँ कब्रों को तोड़ा गया है, वहाँ पूजा की गई है, वहाँ भगवा झंडा लहराया गया है। और ये इससे भी शर्म की बात यह है कि ये सब काम पुलिस की मौजूदगी में हुई है, प्रशासन की मौजूदगी में हुई है। तो ये मामले को बाद में समझेंगे, लेकिन हमला के बाद हुई कार्रवाई को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। दरअसल 11 तारीख को 2000 से ज़्यादा भगवा आतंकी वहाँ पहुँचे और लगभग पुलिस की बैरिकेडिंग वहाँ हुई थी, उसको तोड़ करके 300 से ज़्यादा लोग अंदर गए और अंदर जा कर के कब्र में तोड़फोड़ किए। वहाँ पूजा भी किया गया और गुंबद पर या मकबरे के ऊपर भगवा झंडा भी लहराया गया। और इससे भी शर्म की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में यह हुआ है। और अगर बात करें इसमें कार्रवाई क्या हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों पर अज्ञात मुकदमा लिखा गया है और सिर्फ 10 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि सवाल खड़ा कर रहा है। कार्रवाई की बात करें तो 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे हमलावर, और इसमें 300 से ज़्यादा लोग अंदर जा कर के कब्रों में तोड़फोड़ किए, मज़ारात को तोड़फोड़ किए, हुड़दंग मचाए, नारेबाजी किया, वहाँ पूजा किया और उसके अंदर भगवा झंडा लहराया गया, उसके ऊपर भी भगवा झंडा लहराया गया। और कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर अज्ञात 150 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया है और सिर्फ 10 लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया है, जिनका नाम यूं है: अभिषेक शुक्ला जो कि बीजेपी मंडल प्रभारी है, दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र सिंह है जो कि बजरंग दल का रहने वाला है, तीसरे नंबर पर आशीष त्रिवेदी का नाम है और चौथे नंबर पर पप्पू सिंह चौहान है जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद प्रसून तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, इसके बाद ऋतिक पाल जो युवा मोर्चा से है, इसके बाद विनय तिवारी जो सभासद है, इसके बाद बात करें तो पुष्पाराज पटेल जो कि ज़िला महामंत्री बताया जा रहा है, और उसके बाद अजय सिंह उर्फ रिंकू लोहारी जो ज़िला पंचायत सदस्य बताया जा रहा है, उसके बाद देवनाथ धाकड़े जो कि बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी सवाल है कि इन नामों में उस शख्स का नाम नहीं है जो इस दंगा फसाद के लिए उकसाया था, जो भड़काऊ बयान दिया गया था, जिस जिलाध्यक्ष का नाम मुखलाल पाल है। आप खुद समझे कि जो दंगा फसाद करने के लिए उकसा रहा है, जो अंदर भेज करके दंगा फसाद करा रहा है, उसका नाम इस एफआईआर से गायब है। इसका मतलब साफ साफ लोगों का ये आरोप लगाना है कि प्रशासन और शासन इन लोगों के साथ मिली हुई है और इसकी मिली भगत से ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं और विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके ज़मीनों को हड़पने की तैयारी चल रही है, कब्जा में लेने की तैयारी चल रही है। जिन 10 नामजद का नाम अभी लिया गया है, उस नामों को सदन में चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा से उस नामों को बताने नहीं दिया। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो गोमती नगर की घटना को शेयर करके उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। नाम बताए हैं और ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव और एक मुस्लिम के नाम की सदन में। दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बात भी बता दें कि जो पुलिस की कार्रवाई की गई है फतेहपुर में कि 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 10 नामजद के खिलाफ एफआईआर हुई है। इस बात से एक और बात याद आती है कि जो यहाँ संभल में 2024 के आखिर में जो मामला हुआ था, वो मामला भी याद आता है कि उसमें 2750 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। फतेहपुर मकबरे के मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की है, 150 लोग जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखा गया है और 10 नामजद उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। इस पर यह बात भी शेयर की जा रही है कि 2024 के आखिर में जो संभल में विवाद हुआ था, उसमें कम से कम 2750 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 5 लोगों को मार दिया गया गोली से, जो कि ये ज़ियाउर रहमान बर्क ने संसद में भी ये बात बताई थी। 30 से ज़्यादा लोगों को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया और 1400 के करीब मुसलमानों पर बिजली चोरी के मामले लगे। मुस्लिम इलाकों में बुलडोज़र चलाई गई और कई नई वहाँ पुलिस चौकी बनाई गई। ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और विशेष समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वही यूपी पुलिस जो संभल में
2750 से ज़्यादा लोगों के ऊपर FIR लिखती है, और वही यूपी जो फतेहपुर मामले पर सिर्फ 150 अज्ञात और 10 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल किया जा रहा है क्या प्रशासन और शासन की मौजूदगी में जब ये हो रहा है तो इसकी मिली भगत तो नहीं है, कहीं ये मिली जुली सरकार तो नहीं है, कहीं इन हमलावर आतंकियों से ये सत्ता और प्रशासन मिली तो नहीं है कि इस तरीके से कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। साथ ही साथ वहाँ संभल के मामले में मस्जिद के सदर को और विपक्षी नेताओं को भी फ़ौरन हिरासत में ले लिया गया, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ का जो नेता जो उकसाया है, जो भड़काऊ बयान दिया है, जो दंगा फसाद करने की कोशिश किया है, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं और शेयर किया जा रहा है, उसके ऊपर अब भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वहाँ की बात करें संभल की, तो फ़ौरन विपक्षी नेताओं को और ज़ियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं वहाँ के, उनको हिरासत में ले लिया गया। कि फतेहपुर में 200 से ज़्यादा आतंकी आए और अंदर पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में अंदर घुस भी गए, और पुलिस की मौजूदगी में कब्र में तोड़ फोड़ भी किया, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पूजा भी किया, और पुलिस की मौजूदगी में वहाँ भड़काऊ नारे भी लगाए, विवादित नारे भी लगाए, और प्रशासन की मौजूदगी में ही वहाँ मकबरे पर भगवा झंडा लगा करके आक्रोश जताया। इस बात पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सब काम प्रशासन की मौजूदगी में हो रही है। आखिर में प्रशासन की वो लाठियाँ कहाँ गई जो संभल में चली थी? आखिर में प्रशासन की वो बंदूक की गोलियां कहाँ चली गईं जो संभल में 5 लोगों को मार गिराया था? आखिर में वो संभल की लाठी चार्ज वाला मामला कहाँ चला गया जो हर एहतजाज, हर प्रदर्शन के खिलाफ दिखता है? और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो पुलिस राहुल गांधी को, जो विपक्षी नेता हैं, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को, वो तमाम सांसदों को हिरासत में ले सकती है, उनको रोक सकती है, वो पुलिस यहाँ इन दंगाइयों को क्यों नहीं रोक सकती? वो पुलिस इन भड़काऊ बयान देने वालों और दंगा फसाद करने वालों को क्यों नहीं रोक सकती? वो पुलिस इन मकबरे में जाकर के कब्र को तोड़ने वालों को क्यों नहीं रोक सकती? वो पुलिस उस मकबरे में जाकर के भगवा झंडा लहराने वालों को क्यों नहीं रोक सकती? उस मकबरे में जाकर के पूजा करने वालों को क्यों नहीं रोक सकती? ये पुलिस उस मकबरे में जाकर के विवादित नारा लगाने वालों को क्यों नहीं रोक सकती? इनकी लाठियों की ताकत ख़त्म हो गई, इनकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई है। पत्रकार ने भी ये कहा है कि पुलिस की लाठियों की ताकत ख़त्म हो गई है, बंदूक की गोलियां भी ख़त्म हो गई है, और पुलिस की ज़बान की ताकतें भी ख़त्म हो गई है। इसके खिलाफ ये बोल भी नहीं सकते। लाठियाँ तो दूर है, बंदूक की गोलियाँ तो दूर है, ये अपनी ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो शख्स यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन आरोपियों के नाम सदन में खुद चर्चा की है गोमती नगर वाले मामले में 2024 की जो बात है, और वही शख्स आज ये जो आरोपी है, आज ये जो हमलावर आतंकी हैं, इनके नाम जिक्र करने से, चर्चा करने से, इनका नाम बताने से क्यों रोक रहे हैं? क्या इनकी समर्थन है? क्या ये उन पर कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं? क्या ये सरकार उन आरोपी, उन आतंकियों पर कार्रवाई करना नहीं चाहती है? और इसीलिए फतेहपुर के सदर विधायक ने ये बात कही है कि ये सब काम, ये जो कृत्य हुआ, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत निंदनीय है, और ये सब सरकार से, वो प्रशासन से मिली भगत से हो रहा है, जो कि शर्म की बात है। फतेहपुर सदर विधायक हैं चंद्र प्रकाश लोधी। उन्होंने एक मीडिया से बाइट देते हुए कहा कि मुतवल्ली से उनकी बात भी हुई और कागज़ भी देखा गया, वो सब खसरा खतौनी मौजूद है, और उसके बाद भी वो दर्ज है, सरकारी संपत्ति, सरकारी धरोहर के रूप में दर्ज है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कब्जे करने की कोशिश की जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि लगभग 300 या 400 साल से ये मकबरा मौजूद है और यहाँ कोई मंदिर नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मकबरे की जो ज़मीन है वो 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, और उन्होंने बताया कि इस ज़मीन के चक्कर में ही ये भाजपा नेताओं ने इस ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए, इस ज़मीन के लालच में ही ये इस कृत्य को किए हैं और इसको धार्मिक रूप दिए हैं, ये राजनीतिक रूप दिए हैं। जो सदर विधायक हैं उन्होंने बताया कि मकबरे की ज़मीन 10 बीघे से ज़्यादा है, और कुछ लोगों ने उस पर प्लाटिंग भी किया है, और कुछ लोगों का वहाँ घर भी बन गया है। लोग इसे ही कब्जा करने के फिराक में हैं। आगे उन्होंने कहा कि भूमाफिया जो सरकार के संरक्षण में है, वो मिल करके हिंदू मुस्लिम का रूप दिया है और पूजा किया है और भगवा झंडा लहराया है और नारेबाजी की है। साफ तौर पर चंद्र प्रकाश लोधी जो सदर विधायक है, उन्होंने बताया कि जो मंदिर है ठाकुर विराजमान जी का,
वो उस नंबर पर नहीं है, मकबरे वाले नंबर पर नहीं है, बल्कि वो दूसरे नंबर पर है और वो काफ़ी दूर है वहाँ से। मकबरे का उस मंदिर की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है। आगे कहा कि इनको कागज़ पे जाना चाहिए और कागज़ की सत्यता देखनी चाहिए कि वहाँ दर्ज क्या है, खसरा खतौनी में दर्ज क्या है, अभिलेखों में दर्ज क्या है। लेकिन ये लोग कागज़ों नहीं बल्कि इनको धार्मिक और राजनीतिक रूप से हमला और दंगा फसाद कराने की कोशिश करनी है। इसलिए कागज़ों को नहीं जाएंगे, ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये कागज़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये सिर्फ अपनी धार्मिक और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और सिर्फ एक पक्ष की राजनीति करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए और फतेहपुर का अमन चैन खराब हो जाए और इनकी सत्ता बनी रहे। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो भड़काऊ भाषण दिया है, जिससे हिंदू मुस्लिम के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, अमन चैन व शांति को ख़त्म करना, सौहार्द को बिगाड़ना, इस पर ही इन लोगों की निगाह रहती है। मुख्य चीज़ वो ज़मीन है जिसको कब्ज़े करने के फिराक में ये लोग धार्मिक या राजनीतिक रूप इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने ये बार बार कहा कि भूमाफिया जो सरकार के संरक्षण में है वो इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक रूप दे करके इन्होंने उसको मंदिर बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी सवाल किया है कि जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सवाल ये भी है कि जिन पर FIR है उन पर कार्रवाई कब होगी और जिन पर FIR नहीं हुई है उन पर FIR कब की जाएगी। ये साफ तौर पर वाज़ेह है कि जिस मकबरे को जो नवाब अब्दुल समद का है मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वो मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फतेहपुर के सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने ये साफ तौर पर बता दिया है कि ये ज़मीन को कब्ज़ा करने के फिराक में है। और वो जो मंदिर का जो ठाकुर विराजमान जी का जो मंदिर है वो यहाँ नहीं है, मकबरे से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, जिसका मकबरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप से ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं, इसलिए और उसको दंगा फसाद कराने के बाद से उस ज़मीन को कब्ज़ा में लेना चाहते हैं जो कि 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। इसलिए इस तरीके के कृत्य को किया जा रहा है जो कि बहुत निंदनीय है। इस तहकीक में, इस रिसर्च में काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी मेहनत लगी हुई है, इसका आपसे बदला नहीं लिया जाएगा। बस ये बात ज़रूर कहा जाएगा कि आप हमारा साथ दें, आप हमारे हौसला को बढ़ाने की कोशिश करें और लाइक शेयर के साथ अपने राय को, अपने मशवरों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। और साथ ही साथ अगर फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और यूट्यूब देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।